प्रकार का अनुभव आप लोगों को लग रहा होगा। प्रायः तो हम लोग अब थोड़ा इससे दूर जा चुके हैं। आप में से अनेक बंधु बहनें जब तक आचार्य थे तो उस भूमिका में प्रायः इस ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से, चॉक डस्टर से संबंध रहता था। अब थोड़ा इससे दूर हटे। शिक्षा क्षेत्र में सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती। पहले सत्र में हम लोग जो बात कर रहे थे, शैक्षिक गुणवत्ता का विकास, और मैंने कहा था अंत में जो भाववाचक संज्ञा वाला मैंने उदाहरण दिया था, किसी विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का अर्थ है उस विद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता। क्योंकि शैक्षिक गुणवत्ता यह केवल शिक्षकों की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। हमारे शिक्षक जितने विषय के विशेषज्ञ होंगे, उनकी प्रस्तुति जितनी सरस रोचक होगी, जितना अधिक विद्यार्थियों को वो सीखने में सहायता कर सकेंगे, उतना ही विद्यालय का शैक्षिक वातावरण अच्छा होगा, गुणवत्ता बेहतर। उसी को लेकर जो विद्या भारती में प्रचलित पद्धति है, उसकी चर्चा हम लोग अभी करें। सबकी सुनी हुई बात है, आप में से अनेक बंधुओं बहनों ने इस विषय को पहले किसी प्रशिक्षण वर्ग में, लगभग सभी के सामान्य प्रशिक्षण कुछ न कुछ हुए होंगे, उनमें इस विषय की चर्चा हम सब लोगों ने सुनी। आप में से अनेक वरिष्ठ लोगों को तो मुझे ध्यान में है कि आप लोगों ने विषय अपने जिले में होने वाले प्रशिक्षण वर्ग में लिया भी। फिर भी कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में दोहरान करना चाहिए, रिवीजन। तो इस प्रकार से रिवीजन ही कर रहे हैं लोग यह विषय। हो सकता है कुछ बातें आपको ऐसी लगे कि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वह नई बात नहीं कह रहा। आपको भले ही वो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा लग रहा हो, परंतु कोई नई बात मैं नहीं कहने जा रहा हूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में एक और बात, जो कुछ भी शिक्षा के ज्ञान के क्षेत्र में आज प्रचलित है, वह बहुत पहले कहा जा चुका है। हम केवल उसको दोहरा रहे हैं। भाषा बदल सकती है, उदाहरण प्रसंग बदल सकते हैं, वक्ता जितनी बोलेंगे अपने अपने हिसाब से उस विषय की प्रस्तुति बदल सकते हैं, क्रम बदल सकता है, परंतु मूलभूत विचार नहीं बदलता। और यह विचार जो मूलतः हमारे ऋषि मुनीषियों ने हमको दी। जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने कहा कि विद्या भारती में इस पद्धति का उपयोग होता है, परंतु यहां ही मैं स्पष्ट कर देता हूं, विद्या भारती का आविष्कार नहीं है। हम लोगों में से अनेक बंधुओं ने प्रशिक्षण वर्गों में इस विषय पर पुस्तक पढ़ी होगी, देखी होगी। आपके विद्यालय में, पुस्तकालय में कभी पुस्तक देखी होगी, विद्या भारती की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति। श्रद्धेय लज्जाराम जी तोमर, जो विद्या भारती की स्थापना के समय से और विद्या भारती के संस्थापक संगठन मंत्री के नाते बहुत वर्षों तक जिन्होंने काम किया, ऐसे सम्माननीय लज्जाराम जी ने इस पुस्तक का लेखन किया था। 80 के दशक की बात कर रहा हूं, मैंने आज से कोई 40 वर्ष पहले। यह माननीय लज्जाराम जी का भी आविष्कार है। जैसा मैंने कहा, मूल बात ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पहले हमारे ऋषि मुनीषियों ने कह दी है, जिसकी समसामयिक प्रस्तुति समय के अनुसार नए वर्णन और नए उदाहरणों के साथ माननीय लज्जाराम जी ने भी अपनी पुस्तक में की। बाद में क्योंकि वो पुस्तक थोड़ी पुरानी हो गई थी, थोड़ी अधिक मोटी पुस्तक है, थोड़ी भाषा उसकी क्लिष्ट है, इसलिए प्रयास किया कि केवल सिद्धांत नहीं तो व्यवहार को लेकर उस पर आधारित कुछ पाठ योजनाओं को जोड़ते हुए एक छोटी पतली पुस्तक भी प्रकाशित की गई। अभी पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुई है। विद्या भारती के विद्यालयों तक वो पुस्तक पहुंच गई होगी, आपने अपने विद्यालय में देखी
की होगी, अब प्राचार्य प्रधानाचार्य जी हैं तो स्वाभाविक है आपके यहाँ भी वह पुस्तक पहुंची होगी। मैं इतनी सारी भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह सारा कुछ यहां मैं 2 सत्र में बता दूंगा, यह संभव नहीं, और जितना मैं बताऊंगा उतना सब सुनकर आपको स्मरण रह जाए ये भी संभव नहीं। इसलिए जब जब आवश्यकता लगे तो संदर्भ के तौर पर हम इन दोनों पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक को देखकर अपने इस ज्ञान को रिवाइज कर सकते हैं, अपने विद्यालय के आचार्य बंधु बहनों को बता सकते हैं, क्योंकि अंततः इसका उपयोग हमारे आचार्य बंधु बहनों को ही करना है। आपके सत्र में, आपके वर्ग में इसकी बैठक में चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि आप सब लोग ही अंततः उनको मार्गदर्शन करने वाले, उनको क्या करना है बताने वाले लोग। इसलिए आपको यदि विषय की स्पष्टता रहेगी तो आप अपने आचार्य बंधु बहनों को, भले ही प्रशिक्षण में इस विषय को सुन भी लिया हो तो भी नित्य प्रति होने वाली जो उनको कहीं कहीं कठिनाई आ रही होगी व्यवहार करने में, उसमें आप उनको समझा सिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इसलिए इस अपनी इस बैठक में 2 सत्र में यह विषय मुझको रखने के लिए बताया। इस इतनी प्रारंभिक बातचीत के बाद मैं शुरुआती विषय को मूल पे शुरू करने के पहले 2-3 और छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं। पहली बात है, हम एक पद्धति की बात कर रहे हैं और इस पद्धति के कुछ मूल आधार, कोई भी विषय वो कुछ अंग्रेजी में शब्द कोर प्रिंसिपल्स, कुछ मूलभूत बातें हैं जिनके आधार पर हम प्रत्येक विषय का अध्ययन करते हैं। इस पंचपदी अधिगम पद्धति का मूल आधार क्या है, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। लंबी लिस्ट है, इसमें मैं प्रमुख 2-3 बातें ही केवल आपके सामने रख रहा हूं। मूल आधार शिक्षा का भारतीय विचार, अर्थात शिक्षा का भारतीय दर्शन, शिक्षा का भारतीय मनोविज्ञान और शिक्षण की भारतीय पद्धति। हम जो आज बीएड में, डीएलएड में, एमएड में, कोर्सेज में जो सीखते पढ़ते हैं वह भारतीय पद्धति नहीं है। और इसलिए इस मूल सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। भारतीय पद्धति और जिस पद्धति को हम पढ़ते आ रहे हैं, आप उसको पाश्चात्य पद्धति, आप उसको विदेशी पद्धति, यूरोपीय पद्धति ऐसा कह सकते हैं। उनमें और इस पद्धति में क्या अंतर है, यह यहां पर मैं चर्चा का विषय सबसे पहले इसकी बात करता। लेकिन उससे पहले जरा आप लोगों से कुछ बात, हम बात कर रहे हैं शिक्षण पद्धति। थोड़ा पुराना बीएड डीएलएड का जमाना याद कीजिए ना, हमने ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धतियों के नाम सुने पड़े थे। अब उनके बारे में विस्तार में यह नहीं कर रहा हूं, नाम याद आ रहे हैं जरा ऐसे एक एक पद्धति कुछ बंधु और मैंने बता दें। कोई एक पद्धति, शिक्षण पद्धति। मोंटेसरी, बिल्कुल ठीक है। मिस मारिया मोंटेसरी के नाम से प्रचलित ये मोंटेसरी पद्धति जी, किंडरगार्टन, बिल्कुल ठीक है। जैसे शॉर्ट में केजी कहा जाता है, हम लोग कक्षाओं को केजी कहने लगे, किंडरगार्टन की पद्धति, बिल्कुल ठीक है। और मैकॉले कोई शिक्षा पद्धति नहीं, उसमें एक नीति बनी शिक्षा। मैकॉले ने कैसे पढ़ाना ये नहीं बताया, हम शिक्षण पद्धति की बात कर रहे हैं। हार्वर्ड की बीएड के समय में आप लोगों ने जो प्रैक्टिस टीचिंग में लेसन प्लान बनाए होंगे वो सब हार्वर्ड की पद्धति से बने। और कोई पद्धति का नाम याद आ रहा है? 3 नाम हुए। एक भारतीय पद्धति को याद आ रही है क्या? थोड़ा भूलने लगे हैं बीएड का कोर्स, कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई इसलिए कोई चिंता की बात नहीं।
महात्मा गांधी ने एक पद्धति दी थी, क्या नाम था उसका? बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा की पद्धति। ये भी एक पद्धति, शिक्षण की पद्धति। जहां मोंटेसरी और किंडरगार्टन की पद्धति में बताया गया बच्चों को खेल खेल में सिखाइए, वहां गांधी जी ने कहा कि भारतीय बच्चों को खेलने का समय नहीं मिलता, उनको काम करते करते सिखाइए। गिनती सिखानी है तो उनको खेत में ले जाइए, धान काटने में, गेहूं काटने में, गन्ना छीलने में वो पूली बनाते हैं, पूली गिनने से गिनती सीख जाएंगे। फलों के बगीचे से फल तोड़ते हैं, इकट्ठे करते हैं, फलों को गिनवाइए तो गिनती सीख जाएंगे। यानी केवल गिनती सीख जाएंगे नहीं, उसका व्यावहारिक प्रयोग भी सीख जाएंगे। बुनियादी शिक्षा पद्धति, बेसिक शिक्षा। और कोई नाम? चलिए कोई बात नहीं, मैं केवल नाम बोलकर अब उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन की पद्धति, महर्षि अरविंद की पांडिचेरी में जो उन्होंने प्रयोग करके देखा अपने आश्रम में, वो अरविंद की पद्धति, ठीक है ना। मोंटेसरी, हर्बर्ट, किंडरगार्टन के अलावा ब्लूम की पद्धति, रीम की पद्धति, शेयर की पद्धति, ये सब पद्धतियां हम लोगों ने वहां पढ़ी थी। अब उसका कोई बहुत यहां पर केवल नाम उल्लेख में कर रहा हूं। इन सारी पद्धतियों में मूलभूत बात जो थी और जिसकी अब हम बात कर रहे हैं पंचपदी की, उसमें मूलभूत अंतर क्या है? तो आधार के तौर पर कहा जाए तो भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय शिक्षण पद्धति के आधार पर कहें तो पंचपदी की पद्धति का मूल आधार है वह वाक्य जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हम लोगों ने बहुत बार स्वामी विवेकानंद की जयंती के समय, उनके सार्धशताब्दी के समय बच्चों को कभी कभी कार्यक्रम में बताते हैं। शिक्षा के बारे में बड़ा प्रमुख वाक्य है, स्वामी जी कहते हैं, एवरी नॉलेज इज इनसाइट, समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है। जब मनुष्य के अंदर ही सारा ज्ञान है तो शिक्षा की जरूरत कहां रह गई? तो अगला इस वाक्य को पूरा करते हैं, समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर है, शिक्षा का कार्य मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण करना है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर पूर्णता है, इस अंदर की पूर्णता को प्रकट करने का काम यह शिक्षा के हाथ में। शिक्षा का काम है जो अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना। अब ये अंदर छुपा हुआ ज्ञान ये बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसलिए इसके आधार पर मूल बात जो अधिगम इसमें कही गई, पंचपदी पद्धति में कही गई, शिक्षक नहीं सिखाते। हमको बीएड के कोर्स में पहले दिन बताया जाता है बच्चा कोरी स्लेट के समान होता है, शिक्षक जो चाहे स्लेट पे लिख दे, स्लेट को भर सकता है। भारतीय शिक्षा दर्शन और मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानता। मनुष्य जब मनुष्य के रूप में बच्चा जन्म लेता है तब भी कुछ न कुछ ज्ञान वह लेकर आता है। आप सोचिए, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को श्वास लेना कौन सिखाता है? माता का दुग्धपान करना, स्तनपान करना कौन सिखाता है? भूख लगने पर रोना, कपड़े गीले कर लिए तो रोना कौन सिखाता है? कौन बताता है रोओगे तो कपड़े बदल देगी माँ, भूख लगा है तो दूध पिला देगी माँ? कौन सिखाता है? 6 महीने के बच्चे को माँ छोड़कर जाती है, वो हाथ पैर मार रहा होता है या सो रहा होता है, थोड़ी देर बाद लौट कर देखती है तो बच्चा पेट के बल लेटा हो जाता है। किसने सिखाया उसको? कौन सी कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन कराई थी उसको? फिर 10, 11, 12 महीने का, साल भर का हो जाता है तो किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होना शुरू कर देता है। फिर उसको पकड़कर खाट के, सोफे के, कुर्सी के चक्कर लगाना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसको छोड़ के भी डेढ़ में माता पिता सुरक्षा के कारण पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं। नहीं सिखाते हैं तो क्या बच्चे नहीं सीखते? जिनके माता पिता के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर चलाएं, वो भी बच्चे चलते ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं जिंदगी भर वो घुटनों पर चलते हैं, नहीं चलते, पैरों से चलना सीख जाते हैं।
कौन सिखाता है? कोई। यह अंतर्निहित ज्ञान है जिसका प्रकटीकरण समय के साथ होता है। भारत के शिक्षा मनोविज्ञान ने कहा यह आंतरिक स्फुरण है। सीखने की पद्धतियों में सबसे पहला तरीका है अंतः स्फुरण। जो कुछ अंदर है वो अपने आप बाहर निकलने ही वाला है। आप उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता। इससे आगे लेकिन सीखने की प्रक्रिया चल रही है। अंतः स्फुरण से सब कुछ नहीं होता, एक सीढ़ी आगे बढ़ता है। घर में उसके बड़े भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, सबके मैंने मैं कोई बड़े शिक्षा शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप लोग सब अपने घरों में देखते होंगे, आप में से अनेक के घरों में छोटे बच्चे अब थे, अब से 10 साल 15 साल पहले थे। आप में से अनेक के पौत्र पौत्री वही काम कर रहे होंगे। माताएं बैठी, उनको ध्यान में होगा, जैसे ही बच्चे ने चलना सीख लिया, आपने अपने श्रृंगार सामग्री को छुपाना शुरू कर दिया। क्यों? आपकी लिपस्टिक, आपका कोई भी श्रृंगार सामग्री बचती नहीं थी। किसने बताया उसको? वो देखता था मम्मी को करते हुए, वो खुद भी कैसा करे, लगाएगा, उसको लगाना थोड़ी आता, लेकिन वो लिपस्टिक को पोंछ रहा है, वो आलते को गिरा रहा है, वो काजल से पूरा मुंह काला, जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है। ये दूसरा है। अंतः स्फुरण के अलावा दूसरी पद्धति है सीखने की, जिसे हम अनुकरण कहते हैं। दूसरों को देखकर सीखना। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, लेकिन उनके बड़े भाई बहन पढ़ते होते हैं, वो कविता बोलते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। गिनती बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, पहाड़े बोलते हैं, बच्चे सीख जाते हैं। कौन सिखा रहा है? अभी तो स्कूल जाते नहीं, अनुकरण से सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, पापा ने दाढ़ी बनाकर ब्रश छोड़ा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उनका मुंह पूरा उठा हुआ है उससे। पापा को करते देखते हैं वैसा करते हैं, मम्मी को मेकअप करते देखते हैं वैसा करते हैं। ये अनुकरण है, सीखने की प्रक्रिया। अब इसको जरा सीखने की प्रक्रिया को क्लासरूम से बाहर लाइए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो हर जगह है। ये जो कर रहे हैं बच्चे, ये भी तो सीख रहे हैं। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में जो अंतःस्फुरण है, अब जरा आपके यहां नई पीढ़ी के आचार्य बंधु बहने आ गए होंगे, तो मैं अंग्रेजी शब्द भी लिख देता हूं, आप चाहें तो उनको बता सकते हैं। अंतःस्फुरण के लिए अंग्रेजी में शब्द है इंट्यूशन, जो अंदर छिपा हुआ है वह बाहर आना। और अनुकरण के लिए शब्द है इमिटेशन, नकल करना। इसके बाद फिर व्यवस्थित सीखने का क्रम शुरू होता है, जिसको आप इस अंतःस्फुरण और अनुकरण से आगे जो अनुभव के आधार पर सीखता है, ये तीसरी चीज है। अनुभव में यहां पर शिक्षकों ने, माता पिता ने, परिवार के लोगों ने जो बताया वह सीखता नहीं। फिर सीखता कैसे? सीखने की एक और प्रक्रिया है। एक छोटा उदाहरण देकर आगे बढ़ते हैं। मैं और आप एक ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपके सामने की सीट पे बैठे हुए हैं, 10 घंटे की यात्रा। आजकल तो खैर कोई बात नहीं करता है, एक दूसरे से मोबाइल निकालकर शुरू हो जाते हैं, नहीं तो सामान्यतः यात्री एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। आपने मुझसे पूछा, आप यहां से बैठे हैं, यहां रहते हैं? नहीं नहीं, यहां नहीं रहते हैं। कहां तक जाएंगे? मैंने बताया मैं भोपाल में। भोपाल में रहते हैं? हाँ जी भोपाल में। भोपाल में कहां रहते हैं? आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा। ये ऐसे प्रश्न है सब यात्री एक दूसरे से पूछते हैं। अब इसके आगे बात करनी है। आपने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं किसान हूं। अच्छा किसान है, क्या उगाते हैं? मैंने कहा मैं गेहूं उगाता हूं। कैसे उगाते हैं? अब आप महानगर में रहते रहे, आपको मालूम नहीं गेहूं खेत में पैदा होता है कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब मैं आपको पद्धति प्रक्रिया ही बता सकता हूं, इसका कोई ऐसे उगाता हूं तो नहीं बताया जा सकता। मैं प्रक्रिया बताता हूं।
मैं खेत जोतता हूँ, मैं बीज बोता हूँ, मैं खाद डालता हूँ, मैं सिंचाई की व्यवस्था करता हूँ, मैं उसमें खरपतवार हो जाता है तो निराई उड़ाई करके निकाल देता हूँ, मैं पानी डालता हूँ, बार बार कीड़ा लगता देखता हूँ तो कोई दवा लाकर उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे कर देता हूँ, पशुओं से उसकी रक्षा करता हूँ, फिर देखता हूँ कि उसमें फसल लगने लगी है, बालियां आने लगी हैं तो अब पक्षियों से भी रक्षा करनी पड़ती है, पशु पक्षियों से बचाकर मैं फसल को तैयार करता हूँ। एक दिन देखता हूँ कि अब उसमें बाली लगने लगी है, बाली पर कुछ दिनों बाद पक जाती है, सूख जाती है, मैं जांच करके देख लेता हूँ कि अब काटने लायक हो गया तो उसे काट लेता हूँ, थ्रेशिंग करता हूँ, दाना अलग करता हूँ, भूसा अलग करता हूँ, दाने को घर में ले आता हूँ, भूसा पशुओं के लिए रख देता हूँ, जो दाना घर में लाता हूँ आवश्यकता के अनुसार घर में उसे स्टोर करके रख लेता हूँ, अधिक होता है तो मंडी में बेच देता हूँ, जो घर में लाता हूँ उसको पीसता हूँ, उससे दलिया बनाता हूँ, उससे आटा बनाता हूँ, उससे मैदा बनाता हूँ, जो है आटा बनाता हूँ, उससे रोटी बनाता हूँ, खाता हूँ। प्रक्रिया मुझे लगता है कि मैंने पूरी आपके सामने जल्दी जल्दी करके बोल दी, कोई पॉइंट छूट गया होता आपको सबको मालूम है गेहूं कैसे हुए हैं। अब जरा मेरी इस पूरी बात पर इस दृष्टिकोण से एक बार ध्यान कीजिए, मैंने अपने इस पूरे विवरण में व्याकरण की सारी क्रियाओं का उपयोग किया। वर्ब्स में खेत जोतता हूं, मैं बीज बोता हूं, मैं खाद डालता हूं, मैं पानी देता हूं, मैं निराई गुड़ाई करता हूं, मैं कीड़ों के लिए दवा छिड़कता हूं, मैं पशुओं से पक्षियों से रक्षा करता हूं, मैं काटता हूं, मैं थ्रेशिंग करता हूं, सारी क्रियाएं, सारी वर्ब्स का उपयोग मैंने अपनी बात में किया है। परंतु जहां से बात प्रारंभ की थी, मैं किसान हूं, मैं गेहूं उगाता हूं, एक बार भी मैंने नहीं कहा कि मैंने गेहूं उगा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में किस स्टेज पर आकर, किस स्तर पर मैंने गेहूं उगाया, तो विचार कीजिए, क्या मैं गेहूं उगाता हूं? क्या आप में से कोई गेहूं या धान या मक्का या ज्वार या बाजरा या मडिया या कोदो, कुटकी, समा, रागी कुछ उगा सकते हैं? हम कोई चीज उगाते नहीं। उगाने वाला वह है, उसे परमात्मा, प्रकृति, जो भी नाम है वो दीजिए। फिर किसान के तौर पर मेरा काम क्या था, मेरी भूमिका क्या थी? आप सोचिए, मैंने अगर खेत को जोता ही ना होता, मैंने गेहूं के बीज न बोए होते तो भी गेहूं उगता, गाजर घास तो उग सकती थी, लेकिन गेहूं तो नहीं उगता। मैंने खाद पानी की चिंता, निदाई गुड़ाई की चिंता, पशु पक्षियों से बचाने का काम न किया होता तो भी गेहूं उगता, फसल इतनी अच्छी होती क्या मेरी? नहीं सर, मैं उगाता नहीं हूं। फिर किसान के रूप में मेरी भूमिका क्या है? मैं उगाता नहीं हूं, परंतु मैंने अपने खेत में वह सब कुछ किया जिसके कारण गेहूं या कोई भी फसल उगती है। मैं उगाता नहीं, परंतु मैंने वह सारी परिस्थितियां निर्माण कर दी अपने खेत के अंदर जिसमें कोई भी फसल उगती है। मैंने ये सब, इनमें से कोई भी स्टेप छोड़ दिया होता तो फसल नहीं उगती, गेहूं नहीं उगता। कुछ और घास वास उग सकती थी, गेहूं नहीं उगता। मैं गेहूं या कोई फसल उगाता नहीं हूं, वह परिस्थितियां निर्मित करता हूं जिनमें फसल उग सकती है। शिक्षक के रूप में मैं पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता नहीं हूं, मैं वह परिस्थितियां निर्मित करता हूं जिसमें मेरे विद्यार्थी सीख सकते। मैं नहीं सिखाता। हम में से किसी को अगर ये भ्रम हो, हम सब शिक्षक ही हैं, आचार्य ही हैं, यदि ये भ्रम है हमको, हम सिखाते हैं विद्यार्थी सीखते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। आप सोचिए, आप अपने विषय का, आप गणित के शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के, भाषा जिसके भी शिक्षक हैं, आपको उस विषय में जितना आता है उतना सब बताते हैं। उस क्लास के लिए 7वीं में आप गणित विषय सिखाते हैं तो गणित विषय के उसके पाठ्यक्रम का जितना आपको आता है उतना सारा सिखाते हैं, 100% अपना देते हैं कक्षा के अंदर। तो सारे बच्चों के 100% मार्क्स भी आते हैं क्या? नहीं आते। क्यों नहीं आते? आप सिखाते हैं 100%, सबको 100% मार्क्स लाने चाहिए, नहीं आते।
मैं शिक्षक हूं, ये पहली 1-2 रूम में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं, ये बड़े प्रिय विद्यार्थी हैं मेरे। सामान्यतः अगली बेंचेस पर वही बैठते हैं, आज्ञाकारी हैं, अनुशासित हैं, होमवर्क करके लाते हैं, हमेशा मेरी सारी बात सुनते हैं। मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा 90% 95% मार्क्स लाएंगे। फिर वो दूसरी तीसरी रो में जो बैठे हुए हैं, वो जो दीदी झपकी मार रही है, उनको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि 75% मार्क्स लाएंगे। फिर तीसरी रो में बैठे हुए उनको ऐसा पढ़ाऊंगा कि 55-60% मार्क्स आएंगे। फिर चौथे वालों को ऐसा पढ़ाऊंगा किसी तरह से पास हो जाओ, है ना, रिजल्ट न खराब। वो जो पीछे बैठे, मैं उदाहरण में कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, पीछे बैठे हुए सब उद्दंड विद्यार्थी हैं, कभी होमवर्क नहीं करके लाते समय पर, कोई बात बताओ नहीं मानते हैं। तुम लोगों को ऐसा पढ़ाऊंगा तो फिर बोलो। कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है क्या क्लास में? हम सबको एक जैसा सिखाते हैं, फिर सबके एक जैसे अंक क्यों नहीं आते? क्योंकि हम नहीं सिखाते, विद्यार्थी सीखते हैं। सबके अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सीखते हैं। वह है तीसरी, जैसा अनुभव करते हैं वैसा सीखते हैं। अब ये अनुभव का दायरा, ये क्षेत्र बड़ा व्यापक है। अनुभव करते हैं माने वह उस विषय के मूल बिंदुओं को अपने जीवन से जितना अधिक जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं उतना अच्छा। इसीलिए ये आवश्यक नहीं कि कोई एक ऐसा विद्यार्थी हो जो भाषा में भी, माने हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, विज्ञान में, जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स, सारे विषयों में अच्छे अंक लाना वाला हो। ऐसा विद्यार्थी बड़ा माने शायद ही देखने को मिले। फिल्मों में तो मिल जाते हैं, हीरो ऐसा करते हैं, लेकिन सभी चीजों में तो नहीं हो सकता। क्यों ऐसा? जो विषय उसकी रुचि का है उसमें वो ज्यादा ध्यान देता है, अनुभव उसका अच्छा आता है, उसका अनुभव उस विषय के अपने जीवन के प्रयोग के संबंध में जितना आता है उतना सीखता है, उतना ज्यादा ध्यान देकर सीखता है। उसके परिवार का वातावरण जैसा होता है उसके अनुभव के आधार पर सीखता है। पिताजी की हिंदी बहुत अच्छी, तो आप देखेंगे बच्चों की, उस परिवार के बच्चों की हिंदी अच्छी होगी। आप देखते होंगे अनेक डॉक्टर्स हैं, उनके परिवार में उनके पुत्र पुत्री भी डॉक्टर ही बन जाते हैं, बाद में उसी नर्सिंग होम में, क्लिनिक में आपको दिखाई देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि परिवार के वातावरण का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देता है। ये भी उनका अनुभव है। शिक्षक मेरे साथ परिश्रम कर रहे हैं, या शिक्षक मुझे कितनी रुचि लेकर सिखा रहे हैं, यह अनुभव भी विद्यार्थियों को सीखने में सहायक हो। कोई आचार्य जी बहुत रोचक ढंग से, बहुत आनंद लेकर, बच्चों को आनंदित करके, उनकी कक्षा का वातावरण हमेशा हल्का फुल्का रहता है, बड़ा बच्चे हंसी मजाक करते हुए उनकी बातों को सुनते हैं। गंभीर से गंभीर विषय को भी वो कोई घटना बताकर, उदाहरण बताकर, प्रसंग बताकर, कोई कविता सुनाकर, कोई दोहा चौपाई सुनाकर, कोई महापुरुष का जीवन प्रसंग बताकर, कभी कभी तो कोई चुटकुला सुनाकर भी उस विषय के संकल्पना को, कंसेप्ट को वो समझा देते हैं। बच्चे सीख जाते हैं। यह भी बच्चों का अनुभव है। अनुभव सीखने का सबसे व्यापक क्षेत्र है। कुछ चीजें ऐसा नहीं कि मैंने उदाहरण में कहा कि बचपन में श्वास लेना और माता का दूध पीना सीखता है, बड़े होकर भी अनेक बातें हमको स्वयं ध्यान में आती हैं। बहुत सारी बातें हम बड़े होकर भी दूसरों को देखकर सीखते हैं। अनुभव ये सबसे व्यापक क्षेत्र है। एक्सपीरियंस के माध्यम से जितना अधिक सीखा जाता है, वह जीवन भर चलने वाला उसका ज्ञान का पैटर्न, ज्ञान के आधार है, अनुभूति के आधार से। अब जरा इसके विस्तार में आगे प्रातः स्मरण होता है। खाना तो बोलिए कुछ हुआ था ना जी। प्रातः स्मरण का अंतिम से ठीक पहले का श्लोक किसको याद है? जरा कोई भी एक बार खड़े होकर बोलते, अंतिम से ठीक पहले प्रातः स्मरण जी। कोई भी बोल दीजिए। पृथ्वी सुगंध। हाँ पूरा बोलूंगा।
पूरा बोल दीजिए, पूरा याद हो, पूरा बोल दीजिए। पृथ्वी से गंधा सरसास्थतापा स्पर्शी च वायुर्ज्वलनं च तेजः नवः शशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। बहुत बढ़िया, आपने स्वर पाठ किया इसका, सबको याद नहीं होगा, अपने विद्यालय में होता है, इसलिए ध्यान है। जो आपने बोला मैं वही लिख रहा हूं। पृथ्वी सगंधा, पृथ्वी का गुण है गंध उत्पन्न करना। सरसास्ताप, आप है यानी जल, जल का गुण है सरसता, सरसता यानी स्वाद उत्पन्न करना। सब्जियों में, अन्न में, फलों में स्वाद आता है जल के कारण। स्पर्शी च वायु, वायु का गुण है स्पर्श। वायु दिखाई नहीं देती, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो वायु है ऐसा पता। ज्वलनम च तेजः, ज्वलन यानी ज्वाला, अग्नि, और इसका गुण है तेज यानी प्रकाश। और अगली पंक्ति में कहा गया नभ सशब्दम, नभ यानी आकाश, और उसका गुण बताया गया शब्द यानी ध्वनि, आवाज। कोई नई बात नहीं बताई है मैंने, ये भी आप सब लोग जानते हैं। इनके लिए कोई कॉमन शब्द है क्या है? पंचतत्व, पंच महाभूत। तुलसी बाबा कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित पंच रचित यह अद्भुत शरीर। ये पंच महाभूत या पंच तत्व, सृष्टि की रचना भी इन पंच तत्वों से हुई है, हमारे शरीर की भी रचना इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। जन्म लेने के समय जब शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है तो यही पंच तत्व इकट्ठे होते हैं, और फिर जब अंत्येष्टि होती है तो अगले दिन समाचार पत्र में छपता है वे पंच तत्वों में उनकी विलीन हो गई। वापस ये पंच तत्व अपने अपने में समा जाते हैं, किसी भी प्रकार से उनका अंतिम संस्कार किया जाए, पंच तत्व आपस में चले गए। ये जो पांचों बातें हैं इस श्लोक में कही गई, आपको लग रहा होगा कि पंचपदी में और ये कहां से घुस आए, तो हमारा प्रातः स्मरण भी केवल कोई गाने के लिए, श्लोक याद करने रखने के लिए नहीं है, उसमें भी हमारा शिक्षा का सिद्धांत ही है। ये पंच महाभूत हैं, इन पंचभूतों में से प्रत्येक का अपना अपना गुण है। जैसा मैंने कहा, पृथ्वी का गुण है गंध उत्पन्न करना, जल का गुण है स्वाद उत्पन्न करना, वायु का गुण है स्पर्श के माध्यम से पता लगना, अग्नि का गुण है प्रकाश उत्पन्न करना, और आकाश का गुण है शब्द यानी ध्वनि, आवाज उत्पन्न करना। ये पांचों गुणों से जुड़ा हुआ ये हमारा प्रकृति के साथ संबंध है। अब सवाल ये कि सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ हमारा संबंध कैसे जुड़ा हमारे शरीर में, तो आपको कुछ याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। गंध हमको पता लगती है नाक से, स्वाद पता लगता है जिह्वा से, कोई बड़े नए सिद्धांत नहीं बता रहा हूं। स्पर्श का गुण पता लगता है त्वचा से, प्रकाश दिखाई देता है आंखों से, और ध्वनि सुनाई देती है कानों से। इन पांचों को क्या कहते हैं? तो जो मैंने कहा था कि हमारा प्रातः स्मरण भी यह ज्ञान परंपरा का, शिक्षा का ही सिद्धांत हमारे सामने रखता है। ये पांच ज्ञानेंद्रिय, ये पंच महाभूत या पंच तत्व कहलाते हैं, वह पंच ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। इन पांचों का संबंध, और एक प्रकार से अगर आज की भाषा में कहें, सृष्टि के इन पांच महाभूतों से हमारे शरीर के अंदर ये कनेक्शन लगे हुए हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। बिजली का होता है ना, प्लग आप लगा देते हैं
ऐसे हमारे शरीर में ये 5 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो सृष्टि के 5 तत्वों की जानकारी हमको देते हैं। अनुभव करने का काम हम इन 5 से करते हैं। हम आंखों से देखकर सीखते हैं। पुस्तक पढ़ते हैं तो आंखों से देखते हैं। कंप्यूटर पर, टीवी की स्क्रीन पर हम आंखों से देखते हैं, सीख जाते हैं। कानों से सुनकर सीखते हैं। आप बोलते हैं, आपके विद्यार्थी सीखते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपको नई बात लिखते हैं तो आप सीखते हैं। गीत आप गाते हैं, कोई दूसरा गा रहा हो तो आप सुनते हैं, सीख जाते हैं। आपकी गाने में कोई रुचि ना हो, आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ गुनगुनाते हुए निकलते हैं। भले गीत गाने वाले ना हो, लेकिन कानों में धुनी पड़ी, गीत बोल याद नहीं होते, लेकिन उसकी धुन सबको ध्यान में आ जाती है, लय याद आ जाती है। ये हम कानों से सुनकर सीखते। आप बड़े अच्छे संगीत के जानकार हो, मैं आपको एक अच्छा सा गीत भजन कुछ लिख कर देता हूं, टाइप करा के सुंदर अक्षरों में, तो कहता हूं आप गाइए, तो आप तुरंत नहीं गाने लग सकते जब तक आप ये विचार न कर लें कि इसकी लय कैसे। और आपने गीत को सुन लिया तो आपको याद हो ना हो, गीत सामने कागज रखा होगा, आप तुरंत गाना शुरू कर देते क्योंकि आप उसकी लय मानते हैं। आपने कानों से सुनकर सीखा। ये दोनों को सीधे चंद्र दिखाई देने वाले स्रोत हैं। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, खारा, जीभ से पता लगता है। इमली का खट्टा, कच्चे आम का खट्टा, टमाटर का खट्टा, छाछ का खट्टा, नींबू का खट्टा, सब एक जैसे खट्टे होते हैं क्या? सबका खट्टा पन है ना? ये सीखना नहीं है क्या? एक बूंद या एक चम्मच मुंह में रखिए, जीवन भर के लिए याद रह जाता है। जीवन भर मालूम होता है ये नींबू के रस की बूंद थी या एक कच्चे आम का टुकड़ा था, ये गुड़ था कि बर्फी थी कि लड्डू था कि पेड़ा था कि रबड़ी थी। आप एक बार उसने अगर चख लिया व्यक्ति ने, तो जीवन भर 10 साल बाद भी, आप नानी के घर गए थे, नानी ने एक मिठाई बनाकर खिलाई, अब आप नाम हम भी भूल गए उसका। आज घर गए, माँ ने भी वही मिठाई बनाई है, आपने एक टुकड़ा मुंह में रखा, अरे ये तो वो मिठाई भी नानी ने बना खिलाई थी। आपको याद नहीं है मिठाई का नाम, लेकिन स्वाद याद है। ये हमारी जिह्वा है जो हमको स्वाद सिखाती है। सुगंध, दुर्गंध दो शब्द है, खुशबू बदबू हम बोलते हैं। जैसी सुगंध गुलाब की, वैसी चमेली की, वैसी मोगरा की, वैसी चंपा की, वैसी सभी फूलों की एक जैसी सब। आपकी नाक है जो आपको बताती है। मैं लाइट बंद करके, दरवाजा बंद करके आपसे पूछता हूं भैया मेरे हाथ में क्या है, आप कहते हैं गुलाब का फूल है। मैंने तो फूल बोला ही नहीं था, फिर आप कैसे कह रहे हैं गुलाब का फूल है? आपकी नाक ने आपको बताया कि ऐसी गंध गुलाब के फूल में से आती है। आप सीख गए, ये नाक भी हमको सिखाती है। ठंडा, गरम, चिकना, खुरदरा त्वचा से पता लगता है, हम सीखते हैं। हमारा बचपन में हम सब लोग माँ के या दादी के रोकते रोकते किसी गर्म चीज को छू दिया होगा, जलते हुए लैंप को छू दिया होगा, चूल्हे में या गर्म बर्तन को छू दिया होगा। वही पहली बार हुआ, वही आखिरी बार भी होता, दोबारा नहीं छूटे। अब आप 40-50 साल के भी हो गए हैं, घर पहुंचे और गैस के ऊपर कुकर रखा हुआ है तो आप जाके छूते नहीं हो, उस पर स्टिकर चिपका हुआ है, गर्म हो सकता है, छूना नहीं, जल जाओगे। किसी ने आपको बताया गर्म हो सकता है। हम सीख गए त्वचा के माध्यम से ठंडा, गरम, चिकना, खुरदरा, उसका स्पर्श कैसा है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम ही ज्ञानेंद्रिय इसलिए क्योंकि वो हमें विभिन्न चीजों का ज्ञान कराती है। इन ज्ञानेंद्रियों से हम जो अनुभूति, अनुभव अर्जित करते हैं, वही सीखने का आधार है। यदि इनका उपयोग किए बिना कोई व्यक्ति सीखना चाहे, वो कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, इन 5 के उपयोग के बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि अंततः सीखने की प्रक्रिया इन 5 के कारण ही होती है। यहां तक की बात में कुछ पूछना है, कोई बात नहीं जच रही हो, कुछ कठिन लग रहा हो, क्योंकि विषय थोड़ा सा कठिन हो गया है।
कोई ऐसी बात जो अभी स्पष्ट ना हो रही हो, पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए, थोड़ा कठिन हुआ, मैं बीच में एक दूसरी बात कहकर फिर आगे बढ़ता हूं। अपने यहां घर में या मंदिर में पूजा होती है तो अंतिम आइटम होता है आरती और प्रसाद। किसी भी देवी देवता की पूजा हो रही हो, आपको आरती सभी देवी देवताओं की अलग अलग होती है। अभी याद नहीं है तो अपने यहां एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला चलता है। एक आरती ऐसी है जो प्राय सबको याद होती है या मिलजुल के पूरा कर लेते हैं। कौन सी? ओम जय जगदीश। एक ने शुरू कर दिया तो बाकी लोग जोड़ जाकर के कर ही लेते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो जाते होंगे उसके जो पद हैं। इसमें एक पद है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। कौन से विषय का विकार मिटाने को कह रहे हैं? मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, फिजिक्स का, कौन से विषय का विकार मिटाना है? वह बात भी यही है, वह बात भी यही है। आप कहेंगे ये क्या, मैंने इधर और इधर को घेरा बना दिया? इधर नहीं है, इस पर कुछ नहीं। हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, हम केवल सुगंध हमारी नाक ग्रहण करना चाहते हैं, दुर्गंध से हम बचते हैं। केवल अच्छे लगने वाले स्वाद हमको पसंद आते हैं, वही ग्रहण करना चाहते हैं। अब प्रकृति ने अगर ईख बनाई है तो प्रकृति ने ही करेला भी बनाया है, वो कहां जाएगा? जो तेज ठंडा नहीं, तेज गर्म नहीं, जिसमें नुकीला नहीं, हम गुलाब का फूल तो तोड़ना चाहते हैं लेकिन कांटा हमको अच्छा नहीं लगता है। स्पर्श, आंखें केवल सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कुरूप दृश्य नहीं देखना चाहती। सृष्टि में सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। कान मधुर ध्वनियां सुनना चाहते हैं, कर्कश ध्वनि नहीं सुनना चाहते। इनके ये विषय हैं। मैंने कहा इनको पंच महाभूत कहते हैं, इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, इनको ज्ञानेंद्रियों के विषय कहते हैं। इसके लिए कहा गया विषय विकार मिटाओ, माने कंट्रोल में मत चलो इनके। कबीरदास कहते हैं, कबीर का दोहा है, मन पांचों के बस पड़ा और मन के बस नहीं पांच। तो मन किन पांच के बस में पड़ा और मन के बस में कौन पांच नहीं? तो जिन मन के बस में जो पांच नहीं है वो यही पांच है। मन का काम है इन सब के ऊपर नियंत्रण करना। मिठाई मन ही खाना चाहता है, वो नहीं, उसको बेचारा कुछ पता ही नहीं होता, जो रख लेंगे वही खाता है। मन मिठाई को देखकर ललचाता है, मन को ही करेला देखकर अनिच्छा होती है। मन प्रसन्न हो जाता है सुगंध से, दुर्गंध से मन ही कतराता है। अच्छा दृश्य देखकर मन ही प्रसन्न होता है, बुरा दृश्य, कठिन दृश्य, कठोर दृश्य देखकर मन को ही बुरा लगता है। मधुर ध्वनि मन को पसंद आती है, कर्कश ध्वनियों को मन ही टालने की, कतराने की कोशिश करता है। मन है जिसका काम है इन पांचों पर नियंत्रण करके चलना, होता उल्टा है। मन इनके बस में चलने लगता है, ये जैसा चाहते हैं वैसा मन स्वीकार करने लगता है। इसलिए कहा गया मन पांचों के बस पड़ा, इन पांचों के बस पड़ा। ये जो पांच हैं ये इन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, इनके लिए कहा गया विषय विकार मिटाओ। अध्यात्म की भाषा में इन्हीं को तन्मात्रा ऐसा शब्द कहा गया है। ये पांचों विषयों को हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, यह सीखने की परंपरा है। आप कहेंगे कि आंख और कान तो चलिए समझ में आ गया, पुस्तक और कंप्यूटर की बात, आंख और कान, क्लासरूम में गुरुजी बोलते हैं तो विद्यार्थी सुनते हैं तो सीख जाते हैं, तो कानों का उपयोग भी समझ में आ गया। बाकी तो इन सब का उपयोग क्लासरूम में नहीं होता है। आप में से कोई केमिस्ट्री के गुरुजी हैं, इनका विषय केमिस्ट्री रहा हो? बच्चों को क्षार और अम्ल पहचानना सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? लेबोरेटरी टेस्ट करके। जी, अब लेबोरेटरी हर एक के घर में है क्या? फिर कैसे बताते हैं?
जो स्वाद में कड़वी चीजें होती हैं वो प्रायः सभी क्षार होती हैं। स्नान करते हुए समय कभी कभी साबुन का झाग मुंह में चला जाता है, जैसा लगता है वो क्षार के कारण लगता है। और जितनी चीजें खट्टी होती हैं वो अम्ल होती हैं, ऐसे बताते हैं। तो वहां पर जीभ का उपयोग नहीं हुआ। केमिस्ट्री के कोर्स में भी जीभ सिखाती है। अमोनिया कैसे सिखाते हैं? गंध से पता लगती है। तो ये जो चीजें हैं ये विषय है जिनके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होती है। अब जिन ज्ञानेंद्रियों की बात हुई, इनसे मिलती जुलती चीज और है जिसको हमारे यहां कर्मेंद्रिय कहा गया। ज्ञानेंद्रियों का काम है ज्ञान अर्जन करना, अनुभव करना, और कर्मेंद्रियां कहा गया क्योंकि वो कर्म काम करना। इनका बहुत व्याख्या नहीं करनी है। जिनको पांचों के नाम मालूम हो जरा एक बार बोल दीजिए, सबको ध्यान में आ जाएंगे। कौन कौन से पांच हैं? कोई बताइए, कोई याद हो? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तो पांचों में, कर्मेंद्रिय कौन सी है? नाक तो हो गई, इधर भी है नाक, उधर भी है, हाथ पैर, इधर आ गई वो तो। ब्लैक बोर्ड तो देख लो महाराज, त्वचा और कान और नाक अगर बोलोगे तो इधर आ चुकी है, वो तो ज्ञानेंद्रिय है। ठीक बताया आपने जी। कर्मेंद्रियां पांच हैं। वाणी सबसे पहली कर्मेंद्रिय है। पाणी, पाणी यानी दोनों हाथ, पादौ दोनों पैर, उपस्थ मूत्रेंद्रिय और वायु मनेंद्रिय। ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं। शरीर में स्थित ये पांचों कर्मेंद्रियां अपना अपना कर्म करती रहती हैं। इन तीन के बारे में तो मुझे लगता है कि कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान अर्जन करना है, एक पुस्तक पढ़कर आप कुछ सीखना चाहते हैं। पुस्तक उस कोने में, वो जो नीचे वाला कमरा है वो पुस्तकालय है, उसमें तीसरे नंबर की अलमारी में दूसरे खंड में एक पुस्तक रखी हुई जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके पैर वहां तक जाने की स्थिति में ना हो तो नहीं चल सकते आपके पैर, तो वहां तक कैसे जाएंगे ज्ञान अर्जन करने? आपके हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि आप वहां जाकर अलमारी का पल्ला खोल के पुस्तक निकाल कर टेबल पर रखकर पृष्ठ पलट के पढ़ सकें, तो कैसे सीखेंगे? वाणी हम सुनकर, कोई बोलता है हम सुनकर सीख जाते हैं, तो वाणी भी माध्यम है सीखने का। ये जो दोनों हैं ये सीखने में सहायक प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्टली कोई मदद ऐसे करते दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में, मित्र मंडली में कोई ना कोई ऐसे जरूर होंगे जो काम करने में आपकी सहायता न करते हो, काम बिगाड़ते जरूर हैं। घर में कोई शादी विवाह हो तो एक आध रिश्तेदार जरूर ऐसे आ जाते हैं जो रिश्तेदारों को ही भड़काने शुरू कर देते हैं, है ना? आपके कामों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, व्यवधान डालने के वाले लोग। ये दोनों ऐसे सीखने में सहायता भले ही न करते हो, सीखने की प्रक्रिया में बाधा जरूर डाल देते हैं। साधारण उदाहरण मैं कहूं, आप कितने भी अच्छे शिक्षक हैं, आप कितना भी सरस तरीके से कोई विषय सिखा रहे हैं, विद्यार्थी आपकी बात नहीं सुनेगा यदि उसके पेट में गड़बड़ हो रही होगी तो उसको बहुत तेज शंका आ रही होगी, तो बच्चा सुनेगा आपकी बात, क्या सीखेगा? ये उपस्थ और पायो, ये व्यवधान डालने वाली कर्मेंद्रियां हैं। ये भी आपको किसी न किसी रूप में ज्ञान अर्जन के लिए काम करते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन दोनों को जोड़कर अगर एक नाम दिया जाए तो यह इसके लिए शब्द है ज्ञानार्जन के बहिरीकरण। बहि यानी बाहर से दिखाई देने वाले, ये बहिरीकरण है जिनमें 5 और 5 10 चीजें, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
ये 5 और 5 मिलकर सीखने की प्रक्रिया में हमारी सहायक होती है। इनके माध्यम से हम कुछ कुछ सीखते हैं जीवन में। श्रीमद् भगवद गीता में, और आप में से जिन्होंने नचिकेता की कथा सुनी पढ़ी होगी, सुनाई होगी आप लोगों ने बच्चों को। बालक है, पिताजी ने यज्ञ किया है, गायें दान कर रहे हैं, और गायें कौन सी दान कर रहे हैं? जो बिल्कुल अब किसी काम की नहीं रह गई, ना दूध देती हैं, ना उनमें प्रजनन क्षमता बची है, किसी तरह से मतलब जिंदगी कुछ ही समय बचा है उनका। पिताजी इन सारी गायों को दान कर रहे हैं। बालक को लगता है ये तो गलत है, जो जी अपने काम की नहीं उसको दान नहीं करेंगे तो कौन सा पुण्य मिल रहा है पिताजी? वो जाता है, टोकता है पिताजी को, इन गायों को क्यों दान कर रहे हैं? और वो केवल इतना टोकता नहीं है, पिताजी उसको समझा देते हैं टालने के लिए कि बेटा जो अपनी प्रिय वस्तु होती है वो क्या दान करनी चाहिए। ये गायें मुझे वो प्रिय नहीं है इसलिए मैं दान कर रहा हूं। अब बच्चे के पास अपना मुद्दा मिल जाता है, पिताजी मैं भी तो आपका प्रिय पुत्र हूं, मुझे किसको दान करेंगे? एक बार पूछता है, 2 बार 3 बार पूछता है, पिताजी व्यस्त हैं, उस काम में लगे हैं, बच्चा बार बार आकर डिस्टर्ब कर रहा है, क्रोध में कह देता है तुझे यमराज को दान करना है। बच्चा पिताजी की आज्ञा मानकर चल देता है और यमराज के दरवाजे पर जाकर यमराज से मिलने के लिए बैठ जाता है। यमराज नहीं है, 3 दिन के बाद लौटते हैं। उनको पता लगता है कि ब्रह्मचारी बालक आकर यहाँ ऋषि कुमार है, मेरे दरवाजे पर 3 दिन से पड़ा है, और वो 3 रात यहाँ रहा। तो उसे कहते हैं कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो, और वो फिर 3 वरदान को लेकर उनकी बातचीत, उनकी बहस शुरू होती है। वो तरह तरह का उसका प्रलोभन देते हैं, पूरी पृथ्वी का राज्य दे दूंगा, सोना चांदी दे दूंगा, दासी दे दूंगा, हाथी घोड़े रथ दे दूंगा, ये दे दूंगा। कहते हैं कि ये सब चीजें हमेशा रहने वाली है मेरे पास, न मैं हमेशा रहने वाला हूं, इसलिए मैं जो जानना चाहता हूं वो बताइए मुझे। ये सारी कथा अपने यहां जिस उपनिषद में कही गई है उसका नाम है कठोपनिषद। इस कठ उपनिषद, इसमें समझिए कठ और उसमें उपनिषद जोड़ दें तो उसे बोलेंगे कठोपनिषद। आप लोगों ने बहुत बार एक वाक्य जगह जगह लिखा देखा होगा, पढ़ा होगा, आपके साहित्य पर छपा होगा। मैं देख रहा हूं इस कमरे में भी कहीं लिखा है क्या? ना ना, साहित्य तो विष्णु पुराण का है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधा, तो स्वामी विवेकानंद का चित्र उसके नीचे बना रहता है। तो सबको लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा होगा, ये स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा। मैंने जो बात की शुरुआत में कहा था ना, सब अच्छी बातें पहले कही जा चुकी हैं, बाद में किसी ने उसे नए संदर्भ में कहा। स्वामी जी ने भी कहा उठो जागो लक्ष्मी प्राप्ति तक को मत। ये उत्तिष्ठत जागृत जो वाक्य है, यह भी नचिकेता को उपदेश करते हुए यमराज, यमराज नहीं है वो यमाचार्य हैं, वहां पर यमाचार्य उपदेश में नचिकेता को यह बात बताते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य, ये वाक्य वहां से इस कठोपनिषद में भी वही बात कही गई है, उदाहरण एक ही है। उदाहरण क्या है वो मैं आपको निवेदन करता हूं। यमाचार्य कहते हैं नचिकेता को, हमारा शरीर एक रथ के समान है। इस रथ में 10 अश्व घोड़े जुटे हुए हैं। ये 10 घोड़े कौन हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 घोड़े हैं। घोड़े का स्वभाव होता है दौड़ना, परंतु घोड़े को दिशा का बहुत ज्ञान नहीं होता। उसका मुंह जिधर को कर दीजिए उधर को दौड़ने लगता है। अब आप सोचिए, अगर 10 घोड़े 10 अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगेंगे तो रथ का क्या होगा? कहां जाएगा वो रथ? इसलिए इस रथ के 10 घोड़ों को एक दिशा में चलाए रखने के लिए उन सबकी दिशा एक तरफ ही हो, नहीं तो रथ का ध्वंस हो जाएगा। इसलिए इन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए वल्गा, संस्कृत का शब्द है, लगाम की आवश्यकता होती है। ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों के रूपी जो घोड़े हैं, इन घोड़ों के ऊपर कंट्रोल करने वाला जो तत्व है वह वल्गा, वह लगाम है। लगाम से घोड़ों को दिशा दी जाती है। यह मन है जो लगाम। मैंने अभी जो बात कही थी, मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5।
ये मन रूपी जो लगाम है, इसका काम है कि इन 10 पर घोड़ों पर नियंत्रण करे, लेकिन होता उल्टा है। ये लगाम घोड़ों के अनुसार चलने लग पड़ती है, उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाती। इसलिए कहा गया ये मन रूपी लगाम है जो इन 5 कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को ठीक दिशा में, सही दिशा में, उचित दिशा में, जिधर जाना चाहिए वास्तव में उस दिशा में इन घोड़ों का मुंह रखे तो घोड़े अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। नहीं तो घोड़े अलग अलग रास्तों पर चलने लगेंगे, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया रुक जाएगी यदि मन रूपी लगाम उनके ऊपर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये मन क्या करता है सीखने में? अभी मैंने यहां एक शब्द लिखा था, बहिर्करण, यानी बाहर से दिखाई देने वाले करण यानी साधन। करण जो शब्द है ये वो कुंती माता के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के बड़े भाई का नाम मैंने नहीं लिखा है, करण है, करण नहीं है। करण यानी साधन। ये करण बाहर से दिखाई देते हैं हमें, आंख नाक कान जीभ और त्वचा और ये 5 अंग, ये 10 अंग हैं शरीर के जो दिखाई देते हैं, ये बहिर्करण है। लेकिन इनसे सीखने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया पूरी होती है बहिर्करण का दूसरा भाई है अंतःकरण। ये अंदर छुपे हुए साधन हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना सीखने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इन अंतःकरणों में सबसे पहला अंतःकरण है मन। ये मन है जो सीखने का काम करता है। कैसे? जो बात मैंने अभी कही, इन 10 को कंट्रोल करके ठीक दिशा में चलाता है मन, तो सब कुछ सीखा जा सकता है। यदि मन इन 10 के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता तो सीखने की प्रक्रिया, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मन का काम क्या है? मन का काम है विचार करना, मन का काम है कल्पनाएं करना। सारी कल्पनाएं हमारे मन में नहीं आती। मन का काम है दोनों तरफ चलना, द्वंद्वात्मक होना। मैं बीच बीच में व्याकरण के कभी भाववाचक संज्ञा बोल देता हूं, कभी कुछ। मैं कह रहा हूं आप जिन चीजों के, जिन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द बच्चों को याद कराते हैं, बताते हैं, उनमें से अधिकांश को आप सोचिए, आपको ध्यान में आएगा कि वो मन के विषय। सुख दुख किसको लगते हैं? मन को। सुख होता है तो मन को होता है, दुख होता है तो मन को होता है। अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, रुचि अरुचि, कौन किसको लगती है? सारी बातें मैंने कहा ना, जीभ को स्वाद आता है लेकिन जीभ इच्छा नहीं व्यक्त करती, इच्छा तो मन व्यक्त करता है। रसगुल्ला सामने आया तो खाऊं, करेला आया तो नहीं खाऊं, मन का करता है। मन है जो दोनों तरफ चलता है, वकील की तरह होता है। आप में से कोई एलएलबी वाले हो तो बुरा ना मानिएगा, वकीलों की तरह होता है। आपके और आपके बीच में कोई विवाद हो गया, आपने फीस दी तो आपकी तरफ से वही बात को बोलेगा, और आपने फीस दी तो आपकी तरफ से उसी बात को बोलेगा। बात वही है, पक्ष बदल जाएगा उसका। मन अलग अलग तरफ से उस बात को सोच लेता है, दोनों तरफ होता है। मन चंचल होता है, मन अस्थिर होता है, एक जगह टिकता नहीं है। मन संकल्प करता है, मन विकल्प करता है। ये दो शब्द खूब चलते हैं, संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प केवल शब्दों का जोड़ा, शब्द युग्म नहीं है। संकल्प यानी सम्यक कल्प, सारी पॉजिटिव बातें ये संकल्प है। वो पंडित जी कराते हैं, उस संकल्प की बात केवल नहीं कर रहा हूं मैं। संकल्प शब्द, इसमें जो ये सं उपसर्ग है, इसका अर्थ है सम्यक, उचित, पॉजिटिव। आज की भाषा में कहें पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहा गया, वो सम्यक कल्प है। ज्ञानार्जन में श्रद्धा, विश्वास, आज्ञा पालन, प्रश्न करने की आदत, ये सब सम्यक कल्प है। विपरीत कल्प कौन से हैं?
जिन्हें विकल्प कहा गया। विकल्प यानी विपरीत कल्प या विरुद्ध कल्प। इसमें जो वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है उसका अर्थ है विरुद्ध कल्प। ये कल्प कौन से हैं? जिनके लिए, फिर कभी वही वाली बात बोल रहा हूं, मन पांचों के बस पड़ा और मन के बस नहीं पांच। तो मन पांचों के बस तो हो गया। कौन से पांच हैं? जिनको हमारे यहां कहा गया काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इनके बस में मन बहुत जल्दी हो जाता है। सारी कामनाएं मन को होती हैं। क्रोध मन में उत्पन्न होता है, लोभ मन को महसूस होता है, अहंकार मन के अंदर जन्म लेता है। ये और किसी अंग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। मन संकल्प और विकल्प करता है, एक दिशा में फाइनली नहीं चल पाता। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े। श्री कृष्ण एक दिन पांडवों से कहते हैं, युद्ध जीत गए, राज्य मिल गया, राज्य संचालन करना किसको आता है तुमसे? राज्य चला के देखा क्या? एक बार मिला तो जुए में हार गए। राज्य संचालन कैसे करोगे? जिन्होंने 160 वर्ष तक हस्तिनापुर के संचालन किया है राज्य का, उनका अंतिम समय चल रहा है। जाओ उनसे राज्य संचालन की विधियां सीखो। पांचों पांडव, कुंती माता, द्रौपदी और श्री कृष्ण ये सभी आकर भीष्म पितामह के पास बैठे प्रश्न पूछते हैं। महाभारत का एक पूरा पर्व यानी चैप्टर, अध्याय इन प्रश्नों से ही भरा हुआ है। अनेक प्रश्न पांचों पांडव, कभी द्रौपदी, कभी कुंती माता पूछते हैं। श्री कृष्ण के अलावा सबको उनसे प्रश्न पूछते हैं और भीष्म पितामह सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर शुरुआत में एक प्रश्न पूछते हैं, पितामह आपका नाम तो देवव्रत था, उनका ओरिजिनल नाम देवव्रत ही था, माता पिता का दिया हुआ नाम, लेकिन आपका नाम प्रसिद्ध हुआ भीष्म। उसका कारण यह था कि आपने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की और उसका निर्वाह किया जीवन भर। तो कहते हैं मन पर तो नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है। आपने मन पर नियंत्रण कैसे किया? मन की गति कैसी है? मन का स्वभाव कैसा है? ये आप हमको उपदेश कीजिए, ऐसा युधिष्ठिर पूछते हैं। भीष्म पितामह उत्तर में एक श्लोक की एक पंक्ति में ही मन की गति का वर्णन करते हैं। और वो क्या है उदाहरण उनका? मर्कटश्च सुरापाई तन्न वृश्चिक दंशक। मर्कट यानी बंदर, वानर, कितना चंचल होता है। जब सुरापाई बदिरापान कर ले तो कैसा चंचल हो जाएगा? पहले ही चंचल है, बदिरापान कर ले वो बंदर तो फिर कैसी चंचलता होगी उसकी। तन्न वृश्चिक दंशक, उसको फिर बिच्छू ने डंक मार दिया हो तो कितना कूद रहा होगा वो बंदर। सोचिए, जैसी उस बंदर की गति वैसी हमारे मन की गति। उतना ही तेज कूदता थामता है हमारा मन। यहां बैठे हुए हैं, विषय की चर्चा चल रही है, ये सारा बहिकरण अंतःकरण की बात हो रही है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय की चर्चा है। हम में से अनेक बंधु इस बीच में घर घूम आए होंगे, हालचाल पूछ लिया होगा, पापा जी अस्वस्थ हैं तो उनका समाचार ले लिया होगा, कल रात में या परसों सुबह लौट कर आऊंगा ये बनाकर रखना बता दिया होगा बहन जी को घर में। बालक कुछ उद्दंडता कर रहा होगा तो उसे डांट डपट दिया होगा। हमारी बहनों ने सासू मां को बता दिया होगा धूप ठीक निकली है, अचार को दिखा देना धूप। सब ये बैठे बैठे कारोबार चल रहा है, हम यही हैं, मन सब जगह घूम रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है 60 सेकंड की अवधि यानी 1 मिनट में हमारा मन 300 स्थानों के बारे में विचार कर सकता है। 1 मिनट में 300 स्थानों तक जाने की क्षमता है। इसीलिए हनुमान जी महाराज को मनोजवम मारुति तुल्य कहा गया है। उनकी भी गति वैसी है जैसे मन की गति है। तो ये मन की गति कैसी है, यह जरा विचार करने वाली बात। ये मन है जो इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगा तो सीखने की प्रक्रिया ठीक नहीं चलने वाली है। तो अंतःकरण में से यह मन है जो सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में इन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को सहयोग देता है,
प्रोसेस करना शुरू करता है। अब सवाल यह है कि जो इतना चंचल है स्वयं, वो कैसे सीखेगा? लगाम कहा गया उसे उदाहरण में, तो लगाम नियंत्रण करती है क्या घोड़ों का? लगाम तो निर्जीव है, वो क्या नियंत्रण करेगी? नियंत्रण कौन करता है? वो व्यक्ति जो लगाम को पकड़े हुए होता अपने हाथ। देखता है 10 घोड़े हैं, जो घोड़ा दिशा बदलने लगा उसी की लगाम को टाइट करके घोड़ों को ठीक दिशा में चलाता रहता है। सारथी कहा गया जिसको, यह सारथी है अंतःकरण का दूसरा हिस्सा, इसको कहा गया बुद्धि। बुद्धि के नियंत्रण में मन चलेगा, सारथी के नियंत्रण में लगाम रहेगी, तो वो घोड़ों को कंट्रोल कर सकती है। यदि सारथी लगाम को अपने हाथ से छोड़ दे, लगाम सारथी के हाथ से निकल जाए, तो लगाम भी कंट्रोल में नहीं, घोड़े तो स्वाभाविक है उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए बुद्धि है जो मन को अपने नियंत्रण में रखने का काम करती है। मन को यदि नियंत्रण में रखा बुद्धि ने, तो फिर सीखने की प्रक्रिया ठीक होती है। यदि बुद्धि का नियंत्रण हट गया, तो फिर मन अपना मनमानी करने लगता है, सीखने की प्रक्रिया स्वतः ही शिथिल हो जाती है, रुक जाती है। ये मन का कंट्रोल करना, मन को नियंत्रण में करने का काम ये बुद्धि करती है। बुद्धि कैसे करती है इस काम को? मैंने कहा मन अस्थिर है, मन संकल्प और विकल्प करता है, दोनों दिशाओं में सोचता है। बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि का काम है मन की बातों को सुनकर, जैसे मैंने उदाहरण में कहा था, वकील की तरह कभी इधर से बोलता है मन, कभी उधर से बोलता है मन। बुद्धि जज के समान निर्णय पर पहुंच जाती है। दोनों पक्षों की बात सुनती है, परंतु अंततः निर्णय पर पहुंचने का काम ये बुद्धि का काम। ये बुद्धि है जो मन को नियंत्रण में रखती है, तो घोड़े ठीक दिशा में चलते हैं। एक छोटा उदाहरण कहता हूं। घर में कोई बीमार है, आप दवा लेने के लिए निकले, देखा जेब में कुल 200 रुपए पड़े हुए, उम्मीद है कि दवा एक दिन तो मिल जाएगी। आज रविवार है, बैंक बंद है, एटीएम घर से 2 किलोमीटर दूर है, पैसे नहीं निकाल सकते। दवा की दुकान पास में है, गली से बाहर निकलिए, दवा की दुकान है। अब सोचते चलो कोई बात नहीं, एक दिन की है, एक खुराक तो कम से कम आ जाएगी, आप 200 रुपए लेकर निकलते हैं। आप गली से बाहर निकलते हैं, रोड पर आते हैं, और सामने से एक ठेली में आम जा रहे हैं बिकने के लिए बाजार में। बड़े अच्छे पके हुए दशहरी आम, रसीले, इस सीजन में पहली बार दिखे। मन क्या कहेगा? आम खरीदो, कितने बढ़िया आम दिख रहे हैं, पहली बार इस सीजन में दिखे हैं। मन आम की ओर आकर्षित होगा। बुद्धि क्या कहेगी? दवा लो भाई, आज दवा जरूरी चीज है। आम तो आज के बाद कल भी मिल जाएंगे, लेकिन आज की अनिवार्यता दवा है। आप समझ सकते हैं, यदि आपका मन बुद्धि के नियंत्रण में होगा, तो आप दवा की दुकान में जाएंगे, दवा खरीद कर लौटेंगे। और यदि मन का नियंत्रण आपके ऊपर चल गया, तो आप आम खरीद के घर लौट जाएंगे, दवा की दुकान तक नहीं जाएंगे। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होगा, तो फिर मन ठीक दिशा में चलेगा। वो लगाम है, निर्जीव है, सारथी जीवंत है, जीवमान इकाई है। बुद्धि निर्णय क्षमता संपन्न है। बुद्धि मन की दिशा को ठीक रखती है। मन दाएं बाएं जाने लगता है, घोड़ों के साथ अगर लगाम चलने लगती है, तो बुद्धि सारथी उस लगाम को पकड़कर घोड़े की दिशा को ठीक कर देता है। अभी तक जितनी बात हुई उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनको मिलाकर कहा गया बहिःकरण, और उसका दूसरा हिस्सा है अंतःकरण, जिनमें 2 की चर्चा हो गई।
ये सब मिलकर सीख रहे हैं, परंतु सीखने की इस प्रक्रिया में अभी कुछ बाकी है। आपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में ले आएगा तो बुद्धि के नियंत्रण में मन स्थिर तो चलने लगा, सीधी दिशा तो पकड़ ली उसने, भटक नहीं रहा है, परंतु इन पांच और इन दोनों में से कोई भी याद रखने की क्षमता किसी की नहीं है। इनमें से कोई भी याद नहीं रख पाता। इसलिए अंतःकरण के तीसरे करण की बात आती है, जिसको भारतीय मनोविज्ञान में कहा गया चित्त। अगर नई आयु के आचार्य बंधु बहनों के लिए एक उदाहरण कहता हूं। आपके घर की छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है, बड़ा पावरफुल एंटीना है, 300 चैनल पकड़ता है। लेकिन सोचिए आपके कमरे में टीवी नहीं है, आप कितने कमरे देख सकते हैं? एक, क्योंकि आपको देखने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत है। वो टीवी होगा आज के समय में, वो आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी होगा, तो डिश एंटीना से प्राप्त जो भी संदेश हैं, सिग्नल्स हैं, उनको कैच करेगा, आपको दिखाई देने लगेगा। परंतु यदि आपके कमरे में वो स्क्रीन नहीं है कोई सी भी, तो आपका डिश एंटीना कितना भी पावरफुल क्यों न हो, आपको दिखाई कुछ नहीं देता है। ठीक है? इस कंप्यूटर में 5 चैनल्स हैं जिनसे आप अनेक प्रकार के संदेश ग्रहण करते हैं। आप दिन में अनेक चीजों को सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। इन 5 का काम है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 चैनल्स के समान हैं जो विभिन्न बातों की अनुभूतियां आपको ग्रहण कराते हैं। मन वह स्क्रीन है जिस पर इन सब का डिस्प्ले होता है। मन रूपी स्क्रीन पर दिखाई देता है, सुनाई देता है। जो कुछ आपने इधर से ग्रहण किया इन 5 से, उसका डिस्प्ले जिस स्क्रीन पर होता है उसका नाम मन है। जरा नया उदाहरण में नई पीढ़ी के आचार्य बंधु बहनों के लिए बोल रहा हूं। ये मन रूपी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। आपने आज दिन में बहुत सारी चीजों को देखा, सुना, सूंघा, चखा, छुआ। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारियां अर्जित की, लेकिन ये सब काम की नहीं होती। फिर एक उदाहरण इसमें से इस उदाहरण में से उदाहरण जोड़ रहा हूं। अभी बरसात के दिन थे। आप 4 मित्र खड़े हो बातचीत कर रहे हैं सड़क के किनारे। एक मेढक कूदता हुआ उधर से निकला। आप क्या करते हैं मेढक को देखकर? आपके पास से मेढक उछलता हुआ कूदता हुआ गया, आप क्या करेंगे मेढक को देखकर? आपके पास को आ रहा होगा तो आप हट जाएंगे वहां से, कुछ आहट करेंगे ताकि वो खुद दूर चला जाए। और अगर वो 5 फुट दूर से जा रहा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ठीक जवाब है, कुछ नहीं करेंगे। जो कर रहा हो तो मेढक कर रहा है ना, आप क्या करेंगे? उसमें कूद रहा है, कूदने दीजिए उसे। आपके पास में, आपके साथ में एक 4-5 साल का बच्चा भी खड़ा हुआ है, वो भी कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बिल्कुल, वो मेढक की तरफ चलेगा, मेढक को छूने का, मेढक को पकड़ने का प्रयास करेगा। मेढक कौतूहल उसके अंदर, उत्सुकता है, जिज्ञासा है, उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। वो देखना चाहता है कि मेढक कैसे कूदता है, कैसे उछलता है, इसकी पिछली टांगें क्या काम करती है, अगली टांगें क्या काम करती है। बच्चा जाता है, मेढक कहीं छुप जाता है घास में या दीवार के सहारे। बच्चा कोई सीख लेके, लकड़ी लेकर उसको पूछता है, कूदता है, ताकि वो कूदे, देखे उसको, वो जानने की कोशिश करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है। बहुत बार देखते हैं बच्चे को आपने नया खिलौना दिया, बच्चे ने तोड़ दिया पहले दिन ही।
वो तोड़ता नहीं, अपना खिलौना उसकी पसंद की चीज क्यों तोड़ना चाहेगा? वो ये देखना चाहता है कि ये मोटर चलती कैसे है, ये बंदर जो ढोलक बजा रहा है इसके अंदर कौन बैठा हुआ है जो ढोलक बजाता है। वो खोल के उसको देखने की कोशिश करता, आप कहते हैं तोड़ दिया उसने। ये उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी उत्सुकता है, जिसके कारण से सीखने की प्रक्रिया चल रही है। ये उत्सुकता बुद्धि का काम है। दूसरी तीसरी चौथी क्लास में आप गए, 5वीं क्लास तक, और ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, आप बच्चों को कुछ बता रहे हैं, आपको लगता है चित्र बना के बता दें या इसको लिख दे, बच्चे फिर अपनी कॉपी में स्पेलिंग गलत लिख लेंगे तो मैं लिख देता हूं। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा चाप नहीं रखी है, कल्पना कीजिए अपनी कक्षाओं की, आपने कहा अरे यार कोई चाप ले आओ तो। दूसरी तीसरी चौथी 5वीं क्लास होगी, क्या रिएक्शन होता है क्लास का? बच्चे उठने लगते, पूरी क्लास उसके चौक लेने जाने लगती है। आपने नहीं रोका तो सारे चले जाएंगे, 4-5 तो आपके रोकने के पहले निकल ही लेंगे। तब आप कहते नहीं तुम जाओ, बाकी सब अपनी सीट पर करो। कक्षा 6, 7, 8 आपने कहा चौक ले आओ, जो कक्षा प्रमुख, कक्षा नायक, मॉनिटर जो भी अपने नाम दिया हुआ है उसकी ड्यूटी है, वो जाता है चौक ला के आपको देता है। भूल गया 9वीं 10वीं कक्षा, आपने कहा कोई चौक ले आओ, अभी तक वो गया कि नहीं गया, ऐसा देखते हैं एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा सामने नहीं देखते कड़ाकियों से, अभी तक कोई गया कि नहीं गया। 11वीं 12वीं समाधि लग जाती है, ऊपर को मुंह करेंगे ही नहीं, कहीं आपसे निगाह मिल गई तो गुरुजी कह देंगे जाओ तुम जाओ। कॉलेज के विद्यार्थी हो सकता है ये कहते हैं गुरुजी तो आपका काम धाम से क्यों करवा रहे हैं। क्यों? चौक भी वही है, बच्चे भी वही हैं, आप भी वही हैं, वहीं से लाना है, उतनी ही वजन है चौक का भी। फिर क्या हो गया? ये छोटे बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी हैं इसलिए जाते हैं, बड़े बच्चे उतने आज्ञाकारी नहीं रह जाते इसलिए वो टालते हैं। ऐसा है, यहां पर भी वही है। आपकी कक्षा में क्या हो रहा है वो तो पिछले 20-25 मिनट से झेल ही रहा है ना, वो उसकी उत्सुकता है देखे बाकी क्लासेस में क्या चल रहा है, किसको मुर्गा बनाया हुआ है, कौन हाथ ऊपर करके खड़ा है, किसको बेंच पर खड़ा कर दिया गया है, किसको क्लास से निकाल दिया गया है, किसको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया है। आपकी कक्षा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं इन्हें देखना रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चौक लेने गया वो 5-7 मिनट लौटा ही नहीं, फिर आप एक और को भेजते हैं वो कहाँ है, और वो फिर कहाँ पाया जाता है, किसी दूसरी क्लास में खिड़की में से वो किसी और क्लास में आनंद ले रहा होता है। बड़े तेज बच्चे हैं, वो पहले चौक वाले स्थान पर न जाकर स्टाफ रूम में देखने जाते हैं कौन से गुरुजी दीदी जी का बैग रखा है और किसका नहीं, आज कौन नहीं आया है। जाकर घोषणा करनी होती ना, फलाने आचार्य जी नहीं आए हैं, कितना आनंद आने वाला है। ये बच्चों की उत्सुकता है जिसके कारण से वो सीखते हैं। मैं बिल्कुल जो शुरुआत में मैंने उदाहरण में कहा था, हमारा यदि यह भ्रम है कि हम सिखाते हैं तो हम नहीं सिखाते हैं, हम केवल वातावरण निर्माण करते हैं जिसमें विद्यार्थी सीख सकते हैं, और इसलिए वो सीखने के वातावरण का अर्थ है उत्सुकता का जागरण करना और उत्सुकता का समाधान करना, उत्सुकता का शमन करना। यह सीखने की पद्धति है। होता इसके विपरीत है, हम उत्सुकता का शमन नहीं करते, हम उत्सुकता का दमन कर देते हैं। WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी एक रिपोर्ट है 2021 या 22 की, वो कहती है इन जो सार्क कंट्रीज है, दक्षिण एशियाई देश, भारत भी उनमें एक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, ये सब देश दक्षिण एशियाई देश है। इनके अभिभावकों और बच्चों पर उन्होंने एक सर्वेक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट कहती है कि इन देशों में रहने वाले बच्चे 5 साल की आयु पूरा करने तक औसतन 4.5 लाख बार एक शब्द सुन चुके होते हैं, और वह शब्द है डोंट डू दिस, ये मत करो,
ये मत करो, उससे मत बात करो, यहां पर मत चढ़ो, वहां से मत कूदो, उसके पास मत जाओ, उसके साथ मत खेलो, ये चीज मत छुओ, ये मत उठाओ, ये मत खाओ, ये मत करो मत करो मत करो। सुनते सुनते आप उसकी उत्सुकता को 5 साल पूरा होते होते हम समाप्त कर देते हैं। मन रूपी स्क्रीन पर जो जो कुछ भी डिस्प्ले होता है, वह डिस्प्ले होने के बाद जहां पर वो सेव होता है, कंप्यूटर की भाषा में बात कर रहे हैं, ये चित्त है जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क चित्त है। इस चित्त में जो जो कुछ आपने सीखा, उनमें से काम की बातें सेव हो जाती हैं। हम दिन में जितनी चीजें, मैंने अभी जो ये कहा ना, हम सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इनमें से सब काम की बातें नहीं होती। जो काम की बातें होती हैं, उपयोगी बातें होती हैं, उनको हम अपने पास सेव कर लेते हैं। आपके मोबाइल में जैसे मैसेज आते हैं ना, मैसेज आते रहते हैं, फिर एक दिन आपको लगता है मैसेज आने बंद हो गए हैं, तो आप कहते हैं इसकी मेमोरी फुल हो गई। फिर क्या करना पड़ता है? डिलीट कर। हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक सिस्टम फिट है, हमें डिलीट करना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली जो काम की बात है वह सेव हो जाती है चित्त नाम के हार्ड डिस्क में, और जो अनावश्यक बात है वह डिलीट हो जाती है। आप उड़ा देते हैं जैसे मैसेज को, जैसे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है वह बात। ये डिलीट होना या सेव करना, यह ऑटोमेटिक सिस्टम, कंप्यूटर का तीसरा पार्ट जिसको फिल्टर कहते हैं। फिल्टर यानी सामान्य भाषा में हिंदी में कहते छन्नी, जिससे हम आटा छानते हैं, चाय छानते हैं, ये फिल्टर है। ये फिल्टर है जो ये तय करती है सेव करना कि डिलीट करना। यही कारण है 4 साल का बच्चा मेढक के पीछे जाता है, मेढक को छूने पकड़ने की कोशिश करता, आप नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है वो कैसे कूदता है। आपके हार्ड डिस्क में ऑलरेडी ये मेमोरी सेव की हुई है, बच्चे के पास नहीं है इंफॉर्मेशन, इसलिए वो मेढक के पीछे चलता है। जो जो बातें हमको लगता है कि काम की हैं, उपयोगी हैं, उनको हमारी बुद्धि इस चित्त नाम के हार्ड डिस्क में सेव कर देती है, और जो काम की नहीं है, जिसको लगता है ये किसी काम नहीं आएगी, उसको अपने आप ही डिलीट भी कर देती है। यह मन, बुद्धि और चित्त, ये 3 अंतःकरण हुए जो आपस में मिलजुल कर सीखने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो अगर सारांश रूप में कहा जाए तो सोचिए, आपने बहुत सारी चीजें अनुभूति की इन 5 के माध्यम से। मन रूपी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ, बुद्धि ने तय किया कि सेव करना कि डिलीट करना। जो सेव हो गया वो चित्त रूपी हार्ड डिस्क में चला गया। जो सेव नहीं हुआ उसे आप ज्ञान कहेंगे क्या? जो आपको याद रह गया वह ज्ञान, जो याद नहीं रह गया उसको ज्ञान मानना चाहिए क्या? ज्ञानार्जन की प्रक्रिया चित्त पर ये जो सेव किया गया है उससे पूरी होती है। अपने यहां हिंदुओं में एक संकल्पना है, हम इधर जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, भगवान जी क्या है कि अकाउंटेंट है, वो तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने आपके खाते में। जैसे हम पाप और पुण्य कहते हैं, अच्छा काम किया तो तुरंत पुण्य के अकाउंट में जाता है, और गलत काम कुछ किया तो पाप के अकाउंट में चला जाता है। फिर जब हम उधर जाते हैं तो वहां हिसाब किताब देखा जाता है, हमारे अकाउंट पे क्या रहता है, पता लगता है कि इसके आधार पर अगला जन्म कौन सी योनि में मिलेगा, पुनर्जन्म होगा कि लौट के आना ही नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे कर्म किए तो मोक्ष प्राप्त हो गया। यह हमारे उन कर्मों के परिणाम से होता है। ये जो हिसाब किताब हमारा वहां लिखा जा रहा है, ये काम वहां जो सज्जन करते हैं उनका क्या नाम है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त नाम के कोई व्यक्ति वहां हैं, काम करते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, जाने का पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है,
हम सबके अपने अपने पर्सनल चित्रगुप्त होते हैं। आपने सूने घर में दरवाजा बंद करके बिजली बुझाकर रजाई ओढ़कर भी कुछ किया, अच्छा या बुरा, किसी को पता नहीं लगा। किसी को पता नहीं लगा, आपको पता लगा कि नहीं? आपको पता लगा कि आपने अच्छा किया कि बुरा किया, गलत किया कि सही किया? आपके चित्त पर गुप्त रूप से जो चित्र बन गया उसका, वो आपका वो जानता है कि आपने गलत किया है कि अच्छा किया है। यह चित्रगुप्त हम सबके अंदर विराजमान है। यह चित्त है जो हमारी मेमोरी कार्ड है, एक प्रकार से हमारे अंदर फिट किया हुआ। यह अंतःकरण के तीन तत्व, तीन करण हैं जो मिलकर सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। मैं चौथे करण की बात केवल संक्षेप में कहकर पूरा करूंगा, क्योंकि उसका यहां अभी सीधा बहुत कुछ मैं उपयोग नहीं बता रहा हूं। चौथा है जिसको कहा गया अहंकार। सामान्यतः अहंकार का अर्थ बड़ा निगेटिव, नकारात्मक माना जाता है। अहंकार ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, बड़ा गरूर है, इसको बहुत घमंड है, बहुत अहंकार हो गए हैं। यहाँ अहंकार का यह निगेटिव अर्थ है, नकारात्मक। अहंकार का एक सकारात्मक अर्थ भी है, जो कि व्यक्ति को जिम्मेदारियां लेने को तैयार करता है। मैं अगर उदाहरण में कहूं, हम अपने सब बच्चों को राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सिखाते हैं। देश के लिए जान देने को, जन्मभूमि के लिए मैं प्राण भी देने को तैयार हूं, तो सभी फौज में चले जाते हैं। आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम होने वाला है, आप विभिन्न प्रकार के काम बंटवारा करते हैं। आप प्राचार्य प्रधानाचार्य जी हैं, कार्यक्रम के लिए अपने आचार्य बंधु बहनों के बीच में भी काम का दायित्व का बंटवारा करते हैं। की व्यवस्था कौन देखेंगे, उनके जलपान की चिंता कौन करेंगे, लाने पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मंच संचालन कौन करेंगे, गीत कौन प्रस्तुत करे, हर काम का बंटवारा है ना। किसी को भी कुछ काम नहीं देते हैं क्या? कैसे देते हैं? जिसके बारे में हमको लगता है कि इसमें यह करने की क्षमता है, ये अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बच्चों को देना होगा काम, आचार्य परिवार को देना होगा काम। हम उस व्यक्ति की रुचि देखते हैं, उस व्यक्ति की क्षमता देखते हैं, उस व्यक्ति का काम करने की पद्धति देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी की भावना कितनी है वो देखते हैं। यह अहंकार का सकारात्मक स्वरूप। अहंकार यहां अर्थ वही है, लेकिन सकारात्मक। मैं हूं जो कर सकता हूं। गुरु जी ने, आचार्य जी ने, प्रधानाचार्य जी ने मुझको ये काम सौंपा। पूरी क्लास में और भी 25 बच्चे हैं ना, उन्हें क्यों नहीं दिया? मैं हूं जो कर सकता हूं। ऐसे में वह व्यक्ति, वह बालक, आचार्य जी अधिक जवाबदारी अनुभव करके उस काम को करते हैं। यह भी अहंकार भी सीखने की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व होता है। अहंकार के निगेटिव पार्ट को छोड़ दीजिए, जिसके कारण से घमंड की उत्पत्ति होती है, उसकी बात नहीं है। अहंकार यानी जवाबदारी का भाव, उत्तरदायित्व का बोध, यह भी अहंकार के कारण होता है। मैं हूं जो इस काम को संभाल सकता हूं, ऐसा अनुभव कराने वाला अहंकार भी सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। आप पाएंगे जिन लोगों ने विज्ञान के बड़े आविष्कार किए, जिन लोगों ने आज देश को नेतृत्व दिया हुआ है, जिन लोगों ने बड़े व्यावसायिक संस्थानों में, कंपनियों में बड़े पदों पर आज जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर यह अहंकार का सकारात्मक तत्व होता है, अन्यथा नहीं कर सकते। क्षमा याचना पूर्वक आप सब प्रधानाचार्य बंधुओं बहनों के बारे में कहता हूं, आप में यदि अहंकार का यह सकारात्मक पक्ष नहीं है तो आप सफल प्रधानाचार्य नहीं बन सकते, प्राचार्य नहीं बन सकते। मैं निर्णय कर रहा हूं ना, इसका सारा दायित्व तो मेरे ऊपर है। सही करूंगा तो, गलत करूंगा तो। सही करूंगा तो भले ही मुझे श्रेय न मिले, लेकिन गलत हो गया परिणाम तो ये नहीं कहूंगा मैंने तो काम ठीक मान रहा था, उस आदमी ने चिंता नहीं की, फलाने आचार्य जी इधर उधर हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अहंकार का अर्थ है गलत होगा तो भी मेरी जिम्मेदारी, अच्छा होने, सही होने का परिणाम, उसका श्रेय भले ही मुझे न मिले, लेकिन गलत होने पर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। यह अहंकार है। पवन तनय बल पवन समाना, का चुपसाद रहा बलवाना,
किष्किंधा कांड के अंत में जामवंत जो कहते हैं वो क्या है? हनुमान जी के अहंकार का जागरण है। अरे तुम हो जो जा सकते हो, मैं तो जवान था तब चला जाता, अब चला तो या उनका लौट के नहीं आ सकता 100 योजन के समुद्र से। अंगद कहते हैं मैं 50 योजन तक जा सकता हूं, लेकिन 50 योजन के बाद की मेरी गारंटी नहीं है। सब हाथ खड़े कर देते हैं, हनुमान जी के पिताश्री भी मना कर देते, मैं भी नहीं जा सकता हूं, वृद्ध हो गया हूं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। फिर जामवंत को समझाते हैं, का चुप साध रहा बलवाना, तुम में क्षमता है, समर्थ तुम कर सकते हो, जाओ। यह अहंकार का सकारात्मक जागरण ये सीखने की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसलिए ये जो चार हैं, इन चारों को अंतःकरण चतुष्टय, चार है इसलिए चार को मिलाकर चतुष्टय कहा गया। यह मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिलकर इन पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, बहिःकरणों के माध्यम से अर्जित ज्ञान को मन रूपी स्क्रीन से, बुद्धि रूपी फिल्टर से होकर चित्त रूपी हार्ड डिस्क में जो जो सेव कर दिया जाता है, वह हमारे सीखने की, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का आधार होता है। इन दोनों में कॉमन शब्द करण है। मैंने कहा था ये कर्ण नहीं है, करण, करण यानी साधन। अभी इस सत्र की आखिरी बात बोलता हूं। मैं चश्मा लगाया हूं, हमें से कई बंधुओं मैंने चश्मा लगाया हूं। चश्मा क्यों लगाते हैं? अच्छा, मेरी आंखें ठीक नहीं देख पाती इसलिए चश्मा लगाता हूं। कोई कोई लोग कान में एक डिब्बी जैसी मशीन लगाते हैं, बोलते हैं जिसको, क्यों लगाते हैं? अच्छा सुनना, मैंने कान ठीक काम नहीं कर रहे हैं इसलिए उस मशीन को लगाने से सुनाई ठीक नहीं। आप में से बहुत लोग चश्मा नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि आपकी आंखें ठीक काम कर रहे हैं। आंख करण है, चश्मा उपकरण है। शिक्षा में हमें किसका विकास करना है? करण का कि उपकरण का? करण का। करण विकसित हो गए, आंखें ठीक काम कर रही है तो चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। कान ठीक काम कर रहे हैं तो उस मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। करणों का ठीक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। हमारे ये पांच और ये पांच मिलाकर ये बहिःकरण ठीक काम करना सीख जाए और मन बुद्धि चित्त अहंकार के चारों अंतःकरण ये ठीक काम करने लगे, ये ठीक प्रकार विकसित हो जाए तो हमको उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत का शिक्षा मनोविज्ञान की इस बात को मैंने यहां पूरा किया। अगले सत्र में आगे की कुछ बात और सूचना मुझे बताएं। Vamos.